हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो गाइस हो गई है एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं सुबह ही नाश्ता वगैरह करने के बाद, खाना भी लेके जा चुके हैं। तो खाना वगैरह मेरा सब कुछ बन गया है। और आज बच्चों की भी छुट्टी है क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो कल भी बच्चों की छुट्टी थी, आज भी। फ़िलहाल अभी बच्चे गए हैं तीनों नानी के घर, क्योंकि बच्चों की नानी आई थी तो उनको साथ लेके गई हैं। आप सभी को पता है कि मैंने अपना घर बिल्कुल मायके के पास ही मेरा घर बना है। तो बच्चे कभी कभी चले जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। तो उसकी नानी आई थी तो अपनी नानी के साथ तीनों बच्चे जा चुके हैं। और गाइस घर की हालत ऐसी कर रखी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो फिलहाल बच्चों के जाने के बाद मैं अभी सब कुछ समेटने लग रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। देखो इधर का एरिया तो मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है, बस ये बुक्स रह गई हैं बच्चों की उठा के रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। और इधर अभी ये सेट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं गंदे कपड़े, अभी कुर्सी पे इकट्ठे करके रख लिए हैं। और ये मुझे झाड़ के बिछानी है। और ये कुछ कपड़े हैं जो सूख चुके हैं, कल धुले थे, तो इनकी मुझे तय लगानी है। क्योंकि गाइस कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। कल मशीन में सुखाने के बाद मैंने ग्रिल पे फैला दिए थे, जीने पे। पर सच बताऊँ ना आपको एक बात, जीने पे फैले हुए कपड़े ना मुझे बड़े ही गंदे लगते हैं। जैसे ग्रिल पे हम फैला देते हैं ना तो बहुत ही गंदे लगते हैं। पर क्या करें, बारिश पड़ रही थी, मजबूरी थी, तो इसलिए फैला दिए थे। और सच बताऊँ ना गाइस, अगर हम धूप में जाके फैला देना छत पे तो आराम से सूख जाते हैं। 1-2 घंटे में मशीन के सूखे हुए 1-2 घंटे में सूख जाते हैं। उतार के ले आओ, तय बना के रख दो, कोई झंझट ही नहीं। और गाइस अगर ग्रिल पे फैला देते हैं ना तो भाई ये 2-2 3-3 दिन तक पड़े रहते हैं, पर अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। धूप के कपड़े धूप के ही होते हैं सूखे हुए। और ये देखो ये सब इधर पड़े हैं, ये अच्छे से सूखे नहीं हैं। और जो कुछ सूख गए थे इनमें से तो मैंने उतार लिए हैं। जब धूप होती है ना तो मैं गाइस छत पे ही फैला के आती हूँ। पर 2 दिन से बारिश पड़ रही है तो इसलिए ग्रिल पे फैला दिए थे। और ये जो कपड़े हैं ना, तो इसीलिए ना मेरा आज इनको धुलने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो कपड़े अभी कल के ही नहीं सूखे हैं तो ये भी कहाँ ही फैलाऊँगी। तो इसीलिए इनको धुलेंगे कल। तो फिलहाल अभी और काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने ना अभी रूम वगैरह भी ना सब कुछ बखेर के रखा हुआ है। मैं दिखाई देती हूँ आपको गाइस। तो रूम की भी क्या हालत करके रखी है। बच्चे तो देखो भाई बिल्कुल नहीं समेटते हैं, नहा नहा के नाश्ता करके बस अपनी नानी के साथ चले गए हैं। और ये देखो किस तरीके से फैला रखा है। तो इनको मैं अभी फ़िलहाल समेटूंगी सबको। तो फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ और पूरा सेट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो पहले कर लेती हूँ गाइस। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं बैठ गई थी प्रेस करने के लिए। अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी खाना। तो खाने में बनाने वाली हूँ आज प्याज के पराठे। और हस्बैंड के लिए बनानी है मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बनाना मूंग की दाल की खिचड़ी। तो जब मैं आऊँगा तभी बनाना। तो हमने सोचा कि हम अपने लिए बना लेते हैं आज प्याज के पराठे। तो मेरी बेटी ने प्याज वगैरह कट करके रख दी है। और देखो मैं दिखाती हूँ, मैं इधर कर रही थी प्रेस, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि दिन में तो मुझे टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि काम ही गाइस अभी इतने हो रहे हैं कि सिमटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं कब जाके बिल्कुल अच्छे से सब कुछ सेट होगा। तो फिलहाल प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि प्रेस के कपड़े भी ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो करते हैं प्रेस और उसके बाद फिर बनाएंगे प्याज के तो पराठे। राधे राधे। तो आज हम सुबह ही आ गए हैं अपने गांव में। सुबह तो नहीं, खैर 8:30 बज चुके हैं। और हस्बैंड गए हैं अभी चाबी लेने के लिए। जिनके पास हमारी चाबी रहती है ना, जिनके पास हमारी चाबी रहती है उनसे गए हैं चाबी लेने के लिए। और देखो धूप कितनी तेज हो रही है और बारिश इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो देखो कैसे ये सारी मिट्टी कट चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको। और उधर देखो ये तोरी की बेल कितनी तकड़ी फैल रही है। फूल तो इस पे आ रहा है पर तोरी आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। आती हैं या फिर कोई तोड़ लेता है, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे देखो ये सारी मिट्टी कटने लगी है। ना रहने से ये होता है, देखो कितनी घास हो चुकी है। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, देखो वो आ रही है गाड़ी। चाबी लेके आ गए हैं गांव में से। फटाफट से ताला खोलते हैं और अंदर करते हैं साफ सफाई। गाइस हमने अपने खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं कमरों पे। और देखो यहाँ पे तो मैंने झाड़ू लगा भी दी है। फिर देखो कितना कबाड़ निकलता है जब हम पूरे हफ्ते में आते हैं। तो पूरे घर के खिड़की दरवाजे खुल चुके हैं। कुछ ये हाल है। ये पर्दा मैंने बांध दिया है कि ये खुला पड़ा था। फिलहाल इसको बांध दिया गया है ताकि मैं आराम से झाड़ू लगा सकूं। और देखो इस रूम की कुछ ऐसी हालत है। ये जो थोड़ा बहुत कुछ है वो हमने ऐसे रखा हुआ है। तो ये रही हमारी झाड़ू। तो गाइस लगा लेते हैं झाड़ू। और हफ्ते में एक बार आ जाते हैं ना, 1 या 2 बार। तो
घर में साफ़ सफाई भी होती रहती है, झाड़ू वगैरह लग जाती है, तो धूल मिट्टी भी सब बाहर हो जाती है निकल के। और वैसे तो आजकल ना बारिश पड़ रही है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है घर। पूरे घर में सिलाबी की आ रही है, ये देखो बहुत गंदा हो रखा है गाइस। और पूरे घर में ना सिलाबी की आ जाती है, क्योंकि बंद घर में और खुले घर में देखो अंतर तो रहता ही है। खुला घर रहता था तो कभी ऐसे सिलाबी की नहीं आई घर में, और अभी फ़िलहाल बंद पड़ा रहता है ना, तो सिलाबी की आ जाती है। तो मेरे हस्बैंड चमुंडा माता का थैला ले ला रहे हैं, प्रसाद चढ़ाना है उनको, और मैं लगी हूँ अपने काम में झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे घर को चकाचक करने के बाद। हे गाइस, तो साफ़ सफाई हो चुकी है और चमुंडा माता पे जल भी चढ़ा दिया है, और देखो मैंने अच्छे से कर दी है सफाई। और गाइस बहुत देर में झाड़ू लगी है यहाँ पे, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, अब तो बहुत टाइम लगता है। पहले जब यहीं पे रहते थे ना तो एकदम एकदम झाड़ू मार देते थे, बहुत जल्दी लग जाती थी। पर अभी फ़िलहाल बहुत गंदा हो जाता है ना, हफ्ते में 1-2 बार ही लगती है, तो बहुत टाइम लगता है। तो फ़िलहाल अभी झाड़ू वगैरह लगा दी है और अभी चलेंगे फिर घर, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं स्कूल। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ही मैं यहाँ पे आई थी, तो वहाँ भी काम पड़ा है अभी। तो बस अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे किचन का काम हुआ था, खाना और नाश्ता और बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए थे। बाकी सारा काम अभी पड़ा है, तो वो जाके मुझे देखना है। तो बस अभी चलते हैं घर। तो गाइज़ हम चल दिए थे वापस घर, और हस्बैंड ने खिलाई मुझे रास्ते में ये दाल, क्योंकि हमें दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाते हैं दाल और फिर चलते हैं। तो गाइज़ आ चुकी हूँ मैं घर, और बस अभी तो मैं सबसे पहले ना मशीन लगाऊंगी कपड़े धुलने की। ऊपर जाऊंगी बाद में, पहले मशीन में पानी वगैरह डाल देती हूँ और फिर लेके आऊँगी। वैसे तो आज मेरे हस्बैंड भी आए हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी में कुछ काम कराना है, तो वो अभी गाड़ी खड़ी करने गए हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो उनके लिए मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनानी है, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही है ना, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि मेरे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना देना। तो फिलहाल अभी एक बार ऊपर भी चलती हूँ। और गाइस देखो आज मैं ये लेके आ गई हूँ अपनी सिलाई का सामान, पैंट की कटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो वो लेके आ गई हूँ। फ़िलहाल अभी यहाँ की लाइट और पंखा चला दिया है, क्योंकि अभी ऊपर से आऊँगी तब मैं कुछ काम करूँगा। पहले कपड़े लेके आती हूँ, ऊपर के दरवाजे भी खोल के आ जाती हूँ, उसके बाद कुछ काम करेंगे। थक जाते हैं गाइस, और हफ्ते में 2 बार तो जाना ही पड़ रहा है गांव भी, शनिवार में और सोमवार में 2 दिन जाते हैं। भाई मुझे तो जिन्ना चढ़ के ना सांस चढ़ जाती है, क्योंकि मैं बहुत कम जिन्ना चढ़ती थी पहले, और अभी फ़िलहाल मुझे भाई बहुत जिन्ना चढ़ना पड़ता है। ना पहले ना गाइस दरवाजे वगैरह खोल लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई बंद घर में, चाहे वो यहाँ का घर हो चाहे गांव का। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बंद घर में, और मुझे तो भाई जिन्ना चढ़ के इतना ज़्यादा सांस चढ़ जाता है ना, एक तो मेरा गला नहीं ठीक होने में आ रहा है बिल्कुल भी। और गाइस अभी तो मैं फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ आपको, बच्चों का रूम तो मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, बस ये बेड समेटा था, और बच्चों के लिए शाम इधर तखत भी डाल दिया था, क्योंकि ना गाइस तीनों बच्चे ना सच बताऊँ तो आपको बेड पे सोते हुए ना लड़ाई करते हैं। ये इधर लेट गई, मैं इधर लेट गया, और गाइस इस तरीके से ना बच्चों की बड़ी चुटुमै में चलती है। तो इसीलिए ना शाम मेरे हस्बैंड ने भाई इनके लिए इधर लगा दिया था ये तखत, ताकि ये आराम से सो पाए और इनमें लड़ाई वड़ाई ना हो। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको अपनी किचन के हाल मैं कैसे करके गई थी, समेट के गई थी गाइस, ऐसे नहीं छोड़ के जाती हूँ अपनी किचन। अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखो इसमें मैं बना के गई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और बच्चों के लिए बना दिए थे पराठे, तो भी एक पराठा बचा भी रखा है, और इसमें बनाए थे चावल। और देखो इधर की साइड ना ये सब मंजे रखे हैं गाइस, सारे बर्तन साफ़ करे रखे हैं, बस अभी इनको मुझे
लगाना है, पर मैं सोच रही हूँ पहले पानी भी पी लेती हूँ भाई, पानी के बिना तो मेरी बेइज्जती नहीं रही है। और गाइस आपको एक बात और बता देती हूँ, सुबह जब आज मैं गांव गई थी ना, तो मेरी आँख ना सुबह देर से खुली। एक बार वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी, पर 5 बजे उठने के बाद भी ना क्या हुआ था पता है, मुझे ना फिर से नींद आ गई थी, तो मैं फिर से सो गई। फिर मेरी आँख खुली गाइस 6 बजे, 6 मतलब बजने वाले थे तब मेरी आँख खुली। तो मैंने तभी फटाफट से काम करने स्टार्ट किए। तो गाइस मैं ना इसी वाले फ्लोर में बस झाड़ू लगा पाई थी, और ऊपर का और नीचे का फ्लोर में तभी झाड़ू भी नहीं लगी है, सच बता रही हूँ। और घर पे तो मैं साफ़ सफाई करके आ चुकी हूँ, बस थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि प्यासी लगी है। हस्बैंड ने रास्ते में खिला दी थी दाल, तो बस अभी भूख तो मुझे है नहीं, तो फिलहाल पानी पी के पहले लगाऊंगी मशीन, और उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक लगाऊंगी मैं झाड़ू, तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पोछा वगैरह लगाऊंगी बाद में। तो फिलहाल अभी नीचे चलती हूँ पानी पी के, और मशीन लगा देती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2, और अब जाके कहीं काम ख़त्म हुआ है। बच्चे अभी नहीं आए हैं, आने वाले हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है कुछ यहाँ के नज़ारे। वो सड़क चल रही है उधर, मेन रोड है गाइस ये, जहाँ पे बसें जा रही हैं। आपको शायद दिख भी गई होंगी इधर की साइड ना, पेड़ के नीचे ही मेन रोड है। तो हमारा बिल्कुल मेन रोड पे ही है। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ थी मंजिले पे आई थी कपड़े फैलाने के लिए, तो कुछ इधर का ये ऐसे है। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी, कल बारिश ज़्यादा हुई थी ना, कल और परसों, तो थोड़ा सा पानी भरा था, तो वो मैंने साफ़ किया है। और ये हमारी नीचे वाली बालकनी। तो फिलहाल मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ का रूम भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, मैं दिखाती हूँ, चलिए जी। तो देखो ये बालकनी तो अच्छे से साफ़ हो गई है। मैं गेट लगा लेती हूँ, क्योंकि गाइस अगर थोड़ा सा भी गेट खुला रह जाए तो भाई बंदर कभी भी आ जाते हैं। बंदरों का ये नहीं पता होता है कब आ जाए। तो देखो ये वाला रूम मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है बिल्कुल। और इधर मैंने कपड़े भी फैला दिए हैं कुछ इस तरीके से, उधर फैला दिए हैं गाइस, क्योंकि धूप के कपड़े सूखे हुए धूप के ही होते हैं। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब कुछ हो चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ। तो मेरी बाल्टी में भी रखी है। और देखो ये पड़े हैं परसों के कपड़े, जो अभी तक भी अच्छे से सूखे नहीं हैं। पर ये है कि अभी मैं शाम के नंबर में इनको भी उतार लूँगी। पूरी ग्रिल भरी हुई है गाइस, सच बता रही हूँ, ये जो ग्रिल पे कपड़े फैले होते हैं ना, मुझे बड़े ही गंदे लगते हैं, पर मजबूरी होती है कभी कभी फैलाना, तो फैलाने पड़ जाते हैं। तो ये मैंने फैला दी है, और पूरा काम फिनिश हो चुका है। बस अभी भूख तो मुझे लगी है, पर मैं सोच रही हूँ कि बच्चे आ जाएं पहले स्कूल से, तो बच्चों के आने के बाद ही खाना खाऊंगी, क्योंकि सोच रही हूँ बच्चे आ जाएंगे ना, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में बच्चे भी आने वाले ही होंगे। तो फिलहाल यहाँ का भी सब कुछ साफ़ हो गया है। ये टॉवल बाहर ग्रिल पे डाल देती हूँ, क्योंकि गाइस सुबह सुबह गए थे, तो जल्दी जल्दी चले गए थे, बस ऐसे ही बाथरूम में ही रह गई थी टॉवल भी। तो फिर इनमें आने लग जाती है अजीब सी, अगर इनको बाहर ना डालो तो ये भी सूखी जाएंगी। थोड़ी बहुत हवा तो यहाँ भी लगी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल बस मैं सोच रही हूँ अभी करती हूँ बच्चों के आने का इंतज़ार, और फिर उसके बाद ही मैं अभी करती हूँ बच्चों के आने का इंतज़ार, और जब बच्चे आ जाएंगे ना उसके बाद ही मैं अभी खाना खाऊंगी। तब तक सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने का भी ना गाइस बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और डेली तो मैं ब्लॉग डाल भी नहीं पा रही हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे डेली ब्लॉग आएँ, शॉर्ट वीडियोज़ आएँ। पर फिलहाल जितने भी ब्लॉग आ पा रहे हैं तो प्लीज़ गाइस इनको ही बहुत भर भर के प्यार दीजिएगा। तो अभी ना मुझे आज बहुत काम है, क्योंकि जो छत है ना 3 मंजिले की, उस पर थोड़ा सा बजरपुट पड़ा है, और बारिश की वजह से वो फैल गया है। कल हस्बैंड ने देखा था शाम के समय, तो अभी शाम के समय मैं वहाँ छत पे चढ़ूँगी, और वो बजरपुट वगैरह भी साफ़ मतलब इकट्ठा करके कट्टे में भर के रखना है, क्योंकि गाइस ऐसा ना हो कहीं कि बारिश के साथ साथ ना पाइप में हट जाए। तो इसीलिए वहाँ पे छत की सफाई करनी है आज,
काम बहुत है और सोच रही हूँ मेरे रूम में जो मैंने तखत डाल रखे हैं ना वो करती हूँ पंखे के नीचे, क्योंकि एक साइड में पड़े हैं तो हवा अच्छे से नहीं लग पाती है, तो इसीलिए सोच रही हूँ आज उनको भी ना बीच में करती हूँ। अभी बजने वाले हैं दोपहर के 3 और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। बेटे ने तो खाना खा लिया है और अभी हम खा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो हम तो भाई अपना वही नीचे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि नीचे बैठ के खाना ही मुझे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं सब साथ में, और जब सब साथ में बैठ के खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। यसी से हाय दृष्टि, कैसा रहा स्कूल में दिन? अच्छा था। तो गाइस खाना भी तभी खाया जाता है जब सब साथ में बैठ के खाते हैं, वरना अकेले खाते रहो ना तो पेट भरता है ना ही खाया जाता है। तो इसीलिए मैं तो बच्चों के साथ ही खाती हूँ दोपहर का खाना, तो खाते हैं खाना, बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 और 7 से भी ज़्यादा ही बज गए हैं। हम आ चुके हैं छत पे, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मेरी बेटी लगा रही है चौके जो इधर उधर पड़े हैं ना एक साइड में करके। और ये देखो मिस्त्रियों के काम ऐसे होते हैं। ये देखो बजरकुट पूरा ना छत में फैल गया है, तो इसको समेट रही हूँ इस तरीके से, पावले से समेट रही हूँ और कट्टे में भरूँगी ताकि छत साफ़ हो सके। और ये देखो बजरकुट कैसे फैला हुआ है। ये तो अच्छा है कि पाइप में नहीं फंसा है बजरकुट, नहीं तो भाई मिस्त्रियाँ तो कोई भी मिस्त्री हो सब नाश ही कर देते हैं। देखो और इसको कर लेते हैं गाइस। उधर से मैंने साफ़ कर दिया था, तो बेटी लगा रही है चौके और मैं फटाफट से ये भर लेती हूँ बजरकुट। मौसम भी बारिश का फिर से हो गया है, कपड़े वगैरह उतार लिए, पर तय लगाएंगे भी थोड़ी देर में, और पहले इनको भर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम। गाइस तो अभी बज चुके हैं रात के 9 और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, आने वाले हैं, और हम बना रहे हैं कपड़ों की तय। तो मैं दिखाती हूँ आपको गाइस कितने सारे कपड़े थे। तो देखो ये हमने क्या करके रखा हुआ है, ये इधर और ये इधर सब, और अभी ये पड़े हैं, और इनकी आपस में चल रही है दंगा। और इधर ये देखो, तो इनकी हम सबकी बना रहे हैं तय। और गाइस काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों को लगा के साथ में, बच्चे तो क्या ही लग रहे हैं, बस मेरी बेटी लग रही है, तो इसको साथ में लगा के तय बना लेती हूँ। और उसके बाद बनाऊँगी खाना, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया था तो वो बोल रहे थे कि मूँग की दाल की खिचड़ी बनाना, तो बस वही बनाऊँगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो बना लेते हैं तय। और मिलते हैं आपसे कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपसे कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।